नमस्कार, मैं आफताब हैदर। 21वीं सदी को विकास एवं तकनीक की सदी कहा जाता है। विकास एवं तकनीक की इस सदी में सफलता प्राप्त करने के लिए दुनिया भर के विकसित एवं विकासशील देश अपनी उच्च शिक्षा व्यवस्था एवं उसकी तकनीक को बेहतर तथा सुदृढ़ करने के प्रयास में लगे हुए हैं। वहीं विश्व गुरु भारत का उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रदर्शन बेहद निराशाजनक है। देश की राजधानी दिल्ली में प्रतिवर्ष लाखों छात्र छात्राएं 12वीं कक्षा पास करने के बाद नियमित रूप से चलने वाले कॉलेजों में एडमिशन करवाने में असमर्थ होते हैं। जाहिर है, परिवार की आर्थिक तंगी व आर्थिक बदहाली इसका सबसे बड़ा एवं मुख्य कारण होती है। इसीलिए ये छात्र छात्रा डीयू के एक अन्य विभाग SOL यानी कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपना नाम लिखवाते हैं यानी दाखिला करवाते हैं। SOL डीयू विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक ऐसी शाखा है जो नियमित रूप से कॉलेज जाने में असमर्थ तथा आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च स्तर की मुक्त विद्यालय शिक्षा प्रदान करवाता है। परंतु हाल के कुछ सालों में SOL के प्रशासन एवं प्रबंधन दोनों ही संस्थाओं की दुर्गति हो चुकी है। SOL छात्रों के जीवन से खिलवाड़ कर रहा है। आलम यह है कि पिछले कुछ वर्षों से SOL में नियमित तौर पर परीक्षाओं का भी आयोजन नहीं हो पाया, यानी कि परीक्षाएं भी समय से आयोजित नहीं करवाई जा सकी है। पूरी एग्ज़ाम और पूरी एडमिशन फीस ले लेने के बावजूद SOL के छात्रों को न तो किसी प्रकार की किताब प्रदान की जाती है, न ही पाठन सामग्री यानी कि स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाया जाता है। साल 2020 में 12 दिसंबर से SOL में सेकेंड ईयर के छात्र छात्राओं की परीक्षा होने वाली थी। इस परीक्षा के लिए 12 दिसंबर 2020 से परीक्षाओं का आयोजन होना था, परंतु 8 दिसंबर 2020 तक न तो छात्र छात्राओं को फीस ले लेने के बावजूद कोई किताब प्रदान की गई और न ही SOL की साइट पर स्टडी मटेरियल अपलोड किया गया। इन सब के बावजूद जैसे ही 8 दिसंबर का वक्त आया, एक सर्कुलर यानी कि नोटिस जारी करके, तानाशाही नोटिस जारी करके दिसंबर 2020 में होने वाली सेकेंड ईयर की परीक्षाओं को मार्च 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। ये आलम है SOL की व्यवस्था का, यानी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की व्यवस्था का, और इसी व्यवस्था के सहारे भारत को विश्व गुरु बनाने का प्रयास किया जा रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं। कोरोना आपदा को भारत में सरकार एवं विभिन्न प्रशासनों ने अवसर के रूप में इस्तेमाल किया, तो SOL भी इसमें पीछे नहीं रहा। SOL ने साल 2019 के मुकाबले साल 2020 में होने वाले दाखिला के लिए 1000 रुपये की फीस वृद्धि कर दी, यानी कि साल 2019 में SOL के BA विभाग में एडमिशन के लिए जहां 3200 रुपये का भुगतान किया जा रहा था, वहां इस भुगतान की राशि को बढ़ाकर SOL ने 2020 में 4200 रुपये कर दिया। ये बात जग जाहिर है कि कोरोना न सिर्फ अपने साथ महामारी लाया बल्कि एक आर्थिक संकट भी लेकर आया। इस आर्थिक संकट के बावजूद SOL ने छात्रों की फीस वृद्धि कर दी। फीस वृद्धि के इसी कारण की वजह से SOL में साल 2019 के मुकाबले 2020 में 40,000 कम छात्रों ने एडमिशन करवाया, यानी कि SOL को बधाई हो, बहुत बहुत मुबारक हो। फीस बढ़ाकर उसने जो इन 40,000 छात्रों को उच्च शिक्षा से वंचित कर दिया, उनके भविष्य और उनके अभिभावकों के सपनों से खिलवाड़ करने के लिए तथा उसको अंधकार में बनाने के लिए SOL को बहुत बहुत मुबारक हो। आगे बढ़ते हैं। SOL के रिजल्ट घोषित करने की प्रक्रिया भी बेहद ख़राब है। ये सबसे ख़राब यूनिवर्सिटीज़ में गिना जाए तो इसकी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। SOL ने अभी तक, जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ यानी आज, यानी कि 29 दिसंबर 2020 तक ग्रेजुएशन थर्ड ईयर का रिजल्ट जारी नहीं किया है। यहाँ की इस डेट तक यानी कि 29 दिसंबर 2020 तक विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ ने अपने यहाँ PG यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की दाखिला प्रक्रिया को बंद कर दिया है। ये दाखिला प्रक्रिया कुछ एक यूनिवर्सिटियों में ही चालू है, जिसमें से एक DU तथा दूसरा उसी का विभाग SOL है। अभी तक थर्ड ईयर यानी ग्रेजुएशन थर्ड ईयर के छात्रों का रिजल्ट घोषित नहीं किया गया। जिन छात्रों को SOL थर्ड ईयर में के बाद SOL से या फिर DU से PG ना करना हो और किसी अन्य विश्वविद्यालय से करना चाहते हो, निश्चित तौर पर उनका एक साल खराब कर दिया गया। DU की तरफ से दलील दी जा रही है कि DU में दाखिला प्रक्रिया चालू रखी जाएगी तथा रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्रों को यह अवसर दिया जाएगा, विकल्प दिया जाएगा कि वो DU में अपना एडमिशन करवा सकते हैं PG यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। ये ठीक वैसी बात हुई
कि एक मकान मालिक अपने किराएदार से कह रहा है कि मकान भी खाली नहीं करने देंगे और किराया भी बढ़ा कर देंगे। इसी तरह ना तो जल्दी रिजल्ट घोषित किया जाएगा, न ही ये छात्र छात्रा किसी अन्य यूनिवर्सिटी में पीजी के लिए अपना दाखिला करवा पाएंगे। खैर, इसी तरह की व्यवस्था के साथ भारत को विश्व गुरु बनाया जा सकता है। आप समझने की कोशिश करिए, ये नाकामी हमारे उच्च शिक्षा व्यवस्था या फिर शिक्षा प्रशासन की या फिर राष्ट्रीय प्रशासन की नहीं है, बल्कि ये भारत का विश्व गुरु बनने के क्षेत्र में एक ऐसी ऊंची छलांग है जिसका दुनिया का कोई भी देश बराबरी नहीं कर सकता। इसी तरह की उच्च शिक्षा व्यवस्था एवं जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में स्कूली शिक्षा व्यवस्था का वर्णन किया था, इसी शिक्षा व्यवस्थाओं के सहारे भारत को विश्व गुरु बनाया जा सकता है। भारत के एंकर और इसके नेता पहले ही विश्व शिक्षक बन चुके हैं। धन्यवाद।